जनहित याचिका अर्थात पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है। सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यों वाली बेंच ने 1887 में एमसी मेहता बनाम भारत राज्य संघ में कहा कि भारत में गरीब तथा निर्धन लोग अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को पत्र द्वारा आवेदन कर सकते हैं। इस पत्र के साथ एफिडेविट या शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो अमीर नागरिक हैं वो पैसा खर्चा करके अपने अधिकारों का रक्षा कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, वो अपने अधिकारों का रक्षा नहीं कर पाते हैं। इसके लिए उन्होंने व्यवस्था बनाया और उन्होंने माना कि अगर जो गरीब निर्धन है वो डायरेक्ट पत्र द्वारा माननीय चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, माननीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ विषय निर्धारित किए गए हैं। इस विषय से संबंधित ही मामले पीआईएल के अंतर्गत अर्थात जनहित के तहत आते हैं। जैसे मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, दवाई, बिजली, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, बस सुविधा इत्यादि। विस्थापित लोगों का पुनर्वास, बंधुआ एवं बाल मजदूरी की पहचान व पुनर्वास, बंदी व्यक्तियों को अवैध गिरफ्तारी में रखना, पुलिस के संरक्षण में बंदियों पर नियंत्रण, अभिरक्षा में मृत्यु, कैदियों के अधिकारों का संरक्षण, जेल सुधार, विचाराधीन कैदियों की सिद्ध सुनवाई, कॉलेजों में रैगिंग, पुलिस द्वारा अत्याचार, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार, सरकारी कल्याण गृहों में निवासियों की उपेक्षा, अभिरक्षा में बच्चों का दत्तक ग्रहण, सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले, कानून तथा व्यवस्था कायम करना, न्यूनतम मजदूरी संबंधित मामले, निर्धनों के लिए कानूनी सहायता, भुखमरी के कारण मृत्यु, अखिल टेलीविज़न कार्यक्रम, प्रतिषेध, दूषित पर्यावरण संबंधित मामले, सड़क पर तथा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों का संरक्षण, अनाधिकृत निष्कासन, दहेज, मृत्यु, कल्याणकारी कानूनों को लागू करने, अवैध सामाजिक प्रथाओं जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, देहदासी प्रथा इत्यादि में सुधार, कमजोर वर्गों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आम नागरिक पत्र द्वारा अपना पक्ष रख सकते हैं। माननीय चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली, जो इनका एड्रेस है, इस एड्रेस पर अपना पत्र साधारण डाक से भी भेज सकते हैं। फिर से मैं माननीय चीफ जस्टिस महोदय का एड्रेस बता दूं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तिलक मार्ग, नई दिल्ली 110001। अगर कोई बिहार के निवासी हैं तो माननीय चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, वीरचंद्र पटेल मार्ग, पटना बिहार 80023 के एड्रेस पर साधारण डाक से भी भेज सकते हैं। तो आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में इसका सुनवाई होता है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो अगर कम शब्दों में कहूँ तो ये जनहित याचिका के बारे में न्यायमूर्ति पी.आर. कृष्ण अय्यर के अनुसार पीआईएल लोगों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया है। यह वैधिक प्रक्रिया लोगों की समस्या उनकी आवाज़ बुलंद करने में मदद करती है। इसका उद्देश्य आम लोगों को न्याय दिलाने और उनकी वैधिक समस्याओं की सुनवाई कर उन्हें राहत पहुंचाना ही इसका लक्ष्य है। तो ये जनहित याचिका 2 प्रकार के होते हैं, प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें कोर्ट को ऐसा बताना होता है कि ये जनहित के लिए अति आवश्यक है। तो मैं जो आपको जो विषय बताया हूँ, इस विषय के तहत अगर किन्हीं को ऐसा लगे कि उनको अधिकारों का हनन हुआ है तो वो माननीय चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, माननीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष साधारण पत्र द्वारा भी अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर कोई लेटर पत्र भेजते हैं, अगर वो उसके दायरे में होगा तो उसी को रिट में बदल दिया जाता है। तो यही मेरा इस चैनल द ईगल बाय एमडी मिराजुद्दीन के माध्यम से कहना है कि अगर जो आम नागरिक है जिनको लगे कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हो रहा है, तो डायरेक्ट माननीय चीफ जस्टिस हाई कोर्ट किसी भी राज्य के निवासी हों भेज सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट माननीय चीफ जस्टिस के पास भेज सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये वीडियो
बनाना जनहित याचिका क्या है, आवश्यक है आम लोगों के लिए। तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मैं कम शब्दों में कहूं तो आम नागरिक एक साधारण डाक से भी अपना पत्र चाहे तो हाथ से लिखकर और टाइपिंग करा के भी जो माननीय चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं। आपके साथ उचित न्याय होगा। आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।